साथियों, हेडलाइंस हैं हमारे देश के अंदर कि इनकम इनइक्वालिटी मिटा दी है। भारत ने G20 देशों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, जिन्हें नहीं पता कि ये इनइक्वालिटी क्या होती है, अमीरी और गरीबी का अंतर, ये भारत में कम हो गया है। अच्छा, अमीर और गरीब में अंतर कम हो गया है, इस न्यूज को सुनने कोई अमीर नहीं आएगा, या फिर किसी अमीर को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो और अमीर हो रहा है। गरीब को लगता है कि ऐसा क्या हो गया जो मुझे ही नहीं पता है, क्या अमीर और गरीब हो गया है क्या? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि असमानता यहां दिखाई देती है, अमीर में और गरीब में। अगर मैं ये बोलता हूं इन दोनों का लेवल जो था अब वो सेम हो रहा है, ये न्यूज बड़ी न्यूज बनती है। और जब ये न्यूज बड़ी बनती है तो हमारे देश की नेशनल मीडिया इसको तो हेडलाइन बनाकर छापती है कि हमारी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उस पर कुछ तगड़ा काम हो गया है। हेडलाइंस बनती हैं वर्ल्ड बैंक का नाम लेकर के, इंडिया चौथा इनकम इनइक्वालिटी के अंदर आ गया है देश जिसने आर्थिक असमानता को कम कर दिया है। और इस तरह की रैंकिंग में हम वर्ल्ड में 4th नंबर पर आ जाते हैं। यह द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, इंडिया बिकम्स 4th मोस्ट इक्वल कंट्री ग्लोबली, ऐसा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में कहा गया है। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, तमाम एग्जाम्स की तैयारी करने वालों ने कुछ उनको वेबसाइट्स को या कुछ न्यूज़ चैनल्स को बहुत ही क्रेडिट के साथ मान रखा है कि द हिंदू में आया होगा तो ठीक ही होगा, इंडियन एक्सप्रेस में आया होगा तो ठीक ही होगा। तो ये न्यूज़ जैसे ही आती है तो वैलिडेशन पा जाती है कि यार ये बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। नाम भी किसका लिया गया? वर्ल्ड बैंक का। अच्छा, वर्ल्ड बैंक अमेरिका के अंदर स्थित बैंक है, तो पहले इसमें तो ये रहता है कि यार अमेरिका में बैंक है और वो ऐसी बात बोल रही है ना। ब्रेटन वुड ट्विंस हैं, ये तो दुनिया भर में चलती हैं, वो बैंक हैं, अगर ये बोल रही हैं तो कुछ अच्छा ही बोल रही होंगी। चलिए, तो इनकी अच्छाई पर चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा असमानता के बारे में बात कर लेता हूं और फिर हम आगे चलकर आएंगे। साथियों, ये जो अंतर आप देख रहे हैं, इसको नापने का कोई पैमाना है क्या कि अमीर के पास 100 रुपए हैं, गरीब के पास 10 रुपए हैं, तो ये दोनों के बीच का अंतर 90 रुपए हुआ? इसके लिए कोई पैमाना बना रखा है क्या असमानता को नापने का? हम उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं, क्योंकि जैसे वजन को नापने का, हाइट को नापने का, लिक्विड के वॉल्यूम को नापने का हमारे पास पैमाना है, लेकिन इस इनइक्वालिटी के नापने के पैमाने को इकोनॉमिक्स में एक टर्म दिया गया है और वो नाम है गिनी कफिशिएंट। गिनी कफिशिएंट, गिनी एक वैज्ञानिक के नाम का सरनेम है, उनके नाम के आधार पर इस नाम को लाया गया था कि असमानता को नापना हो तो गिनी कफिशिएंट में नाप लो। इसकी वैल्यू को वैसे तो 0 से 1 के बीच में नापते हैं, लेकिन 0 से 1 के बीच के जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शनल दिखाई पड़ते हैं, 0, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से। इसलिए समझ के हिसाब से इसे 0 से 100 में बांट देते हैं। 0 से 100 में बांटने का मतलब वही है कि यदि यहां पर 0.5 है तो इसको यहां पर 50 नंबर दे दिया गया है। अखबारों में या फिर कहीं पर भी आप नंबर जब देखते हैं तो 0 से 100 के बीच में देखते हैं। अगर असमानता की बात करनी हो तो असमानता में कहते हैं कि अगर दो देशों के बीच, किसी देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच समानता है तो ये कफिशिएंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर असमानता है तो ये कफिशिएंट बढ़ जाएगा। मतलब इस जिस तरह से दूरी को नापने में अपन कहते हैं ना, दूरी इतने किलोमीटर है, अब ये किलोमीटर ज्यादा है या कम है, इस तरीके से अगर दूरी ज्यादा है तो किलोमीटर ज्यादा कहे जाएंगे, दूरी ज्यादा है गिनी कफिशिएंट ज्यादा कहलाएगा, दूरी कम है तो गिनी कफिशिएंट कम कहलाएगा, असमानता कम है तो गिनी कफिशिएंट कम कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे में ये जो 0 से लेकर 100 तक का नंबर दिया गया है, इसमें बेहतर किसे माना गया है? बेहतर माना गया है कि अब जितना 0 के नजदीक होंगे उतने समान कहलाएंगे। वही बात है ना, दूरी कम कब अच्छी होगी? 0 किलोमीटर दूरी अच्छी होगी या 1 किलोमीटर? तो बोले सर 0 नजदीक तो आप तभी कहलाएंगे। बिल्कुल वैसे गिनी कफिशिएंट कम मतलब आप समान हैं। चलिए, तो अब इस बात के ऊपर ही आज का सेशन है, क्योंकि जिस तरह से यह बात निकल कर आई है वो गिनी कफिशिएंट के इर्द गिर्द घूम रही है। डिबेट्स में आपको टीवी पर दिखाई दे जाएगा, आज की हेडलाइंस में है ये बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमारे राजनेताओं के ज्ञान को आप टीवी पर बदलते हुए देखिएगा। आज टीवी डिबेट अगर देखने का मन करे बाई चांस, तो आपको अचानक हमारे बुद्धिजीवी राजनेता दिखाई देंगे गिनी कफिशिएंट का जिक्र करते हुए। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा अगर कोई उनके अपोजिशन में बैठा व्यक्ति इसी गिनी कफिशिएंट पर 2 कदम आगे चला जाए, जो आज हम आपके साथ जाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, आपके सामने एक न्यूज का पूरा की पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा रहा है। हालांकि ये सारी जानकारी चूंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ी है,
अर्थव्यवस्था यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का बहुत ही फाउंडेशन कोर्स है। इसको मैंने भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, हमारे कोर्सेज में हमने गिनी कोएफिशिएंट पढ़ाया हुआ है। आप भी चाहते हैं तो हमारा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। और जो मैंने यहां पढ़ाया हुआ है वो मेरे हैंड रिटन नोट्स में भी उपलब्ध है। अगर आप बैच नहीं लेना चाहते तो आप मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगा सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाकर के। ठीक है साहब, आइए अब ये कहानी आती कहां से है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है, एक बार के लिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट खबर का सोर्स होता है हमारे देश के अंदर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज पीआईबी। इसको ऐसे करते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। आपने कई बार किसी एक्टर की तबीयत खराब हो जाने पर, राजनेता की तबीयत खराब हो जाने पर प्रेस वार्ता से पहले प्रेस ब्रीफिंग सुनी होगी। ऐसे ही सरकार को अगर अपनी बात बतानी हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्थान पर कई बार पीआईबी को अधिकृत कर दिया जाता है कि आपके ऊपर हम न्यूज डाल देंगे, यहां से सब लोग अपने अपने हिस्से की न्यूज उठा लेंगे। यानी कि न्यूज का एक तरह से समझिए कि ये पत्रकारों के लिए सोर्स है। जैसे मैं भी आपके पास कई बार सरकारी खबरें लाता हूं, वो यहां से लाता हूं, आप भी पढ़ के रह सकते हैं, दिन भर में यहां पे खबरें आती रहती हैं। जितनी भी जगह पर आप खबरें चलती हुई देखती हैं, उसका प्रमुख जो ऑथेंटिकेट सेक्शन है वो यही होता है। ठीक है, भारत सरकार के अधीन आता है ये इंफॉर्मेशन, मतलब अपने उसके अंदर आता है, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। अच्छा, अब इस पर एक न्यूज छपती है और वो ये है कि इंडियाज स्टोरी ऑन ब्रिजिंग इन इक्वालिटी, भारत की कहानी असमानता को मिटाने वाली। अच्छा, क्या है साहब? वर्ल्ड बैंक ने भारत को दुनिया के टॉप इक्वल सोसाइटीज में रखा है। यह बात जैसे ही आपको पता चलेगी, आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न खड़ा होगा, यार इसका मतलब बहुत अच्छा ही किया होगा हमने। क्या अच्छा किया होगा भाई? जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, अगर आपने इन्हें इक्वल बना दिया है, इसका मतलब जो नीचे था आपने उसको उठाने में कोई बड़ा स्टेप उठाया है। यानी कि अगर कोई बहुत ऊंचाई पर अमीर था तो उस तक ले जाने के लिए गरीबों को कुछ तो ऐसा आपने मोटिवेशन दिया, उनके लिए कोई तो ऐसी योजना लेकर आए जिससे ये दोनों लोग एक दूसरे के नजदीक आ गए। सो सिंपल एज दैट। ओके, इस बात को कहते समय यहां पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए, और वो क्या था? इंडिया रैंक 4th ग्लोबली इन इनकम इक्वालिटी विद गिनी स्कोर 25.5। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को गिनी स्कोर के बारे में बताया था कि ये 0 से 100 के बीच में होता है, 0 के जितना नजदीक होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो इंडिया को नंबर कितने मिले? 25 नंबर मिले। 25 से और कम होता तो और अच्छा, 25 से और ज्यादा होता तो बुरा। ठीक है, अच्छा। एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्रॉप्ड टू 2.3% इन 2023 और 2022, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। मतलब देश के अंदर जो अत्यधिक गरीबी है वो 2.3% तक आ गई है। यह वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 का डेटे के अंदर कहा है। भारत ने 17 करोड़ 10 लाख 10 मतलब 171 मिलियन 17 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला है 11 से लेकर के 23 के बीच में। ये 3 डेटा लिखते हुए जब आपको कोई ये बताएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि यार निश्चित ही गरीबी रेखा से उठकर लोग बाहर आए हैं, बहुत ही अच्छी बात है, गरीबी रेखा से निकले हैं। अब गरीबी से निकलकर इतने अमीर बन गए हैं कि असमानता खत्म हो गई है। इसी वजह से लोग इस पर निकल पड़े पढ़ने के लिए कि भाई ये तो तगड़ा काम कर दिया है। और हेडलाइन बनती है, इंडिया अचीव्स ग्रेटर इनकम इक्वालिटी, मतलब हम लोगों ने आर्थिक समानता प्राप्त कर ली है, आय के अंदर समानता प्राप्त कर ली है। यह हेडलाइन होती है इस पेपर की। अब इस खबर को थोड़ा सा और समझते हैं। यहां पर जो बात मेंशन की गई है वो है वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा है। तो सवाल बड़ा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है तो किसका मतलब हम इस खबर को एक जगह और जाके वेरीफाई कर सकते हैं, और वो जगह क्या होगी? वर्ल्ड बैंक होगी। तो चलिए वर्ल्ड बैंक पर चलते हैं। हम वर्ल्ड बैंक पर पहुंचे। ये वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट है। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा है क्या? तो आइए देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने कहा था क्या। आंसर है यस। लेकिन कब कहा था? आंसर है अप्रैल 2025 में। आप मुझे कब सुन रहे हैं? 7 जुलाई के दिन आप सुन रहे हैं। 7 जुलाई 2025 में आप सुन रहे हैं। अप्रैल 2025 की खबर को जुलाई में जाकर प्रकाशित किया जा रहा है। तो भाई इसका मतलब उस समय ये इतनी महान खबर नहीं होगी, लेकिन पढ़ने वाले ने इस खबर को ऐसा पढ़ा, या जिस भी मतलब सरकारी व्यवस्था में अधिकारी ने इसको पढ़ा होगा, उसने ऐसा पढ़ा कि इसका कंक्लूजन जैसे ही निकल कर आया
तो बोले यार ये तो हेडलाइन है, हमने तो मचा दिया। अब आपने क्या मचा दिया? अब ये दो बातें हैं, अधिकारी ने जानबूझकर खेला कर दिया या फिर उसको नहीं पता था कि ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। मैं आपको उधर लेकर चल रहा हूं। खैर, वर्ल्ड बैंक के आधार पर कहा गया कि हमने आर्थिक असमानता प्राप्त दूर कर दी है और हम समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। दो बड़े डेटा का जिक्र हुआ पीआईबी के अंदर। पहला डेटा 2011-12 के अंदर गिनी कफिशिएंट था हमारे यहां पर 28.8, उससे घट करके अब हम 25.5 पर आ गए हैं। अर्थात हमारे बीच में असमानता को नापने का जो अंक है वो कम हुआ है। हो सकता है अब आप इस बात को समझ गए हो। यस, इट इज ए अचीवमेंट, ये आप बात बोल सकते हैं। लेकिन यहां पढ़ने की बात है कंजप्शन बेस्ड गिनी कफिशिएंट। यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की बात है हेडलाइन वर्सेस कंटेंट में। ये बिल्कुल वैसे है कि मैं आपको हेडलाइन में लिख करके दूं कि वर्ल्ड वॉर बता रहा हूं और अंदर मैं आपको मूवी दिखा दूं। ये वैसे हुआ कि हम बात इनकम इक्वालिटी की कर रहे हैं, नीचे मैंने टाइटल कंजप्शन का अंदर पढ़ा दिया। अब दूसरा देखते हैं, इधर आइए। इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी फेल शार्पली। यहां पर हमको दिखाया गया कि 11-12 में हमारे देश के अंदर जो गरीबी थी, अत्यधिक गरीबी, वो 16.2% थी, वो घट करके 2.3% रह गई है। यह सरकार का डेटा है जिसका आधार बनाया गया है $2.15 प्रतिदिन कमाने के ऊपर। यदि कोई व्यक्ति हमारे देश के अंदर $2.15 अगर 85 का भाव भी मानते हैं तो यह पड़ता है 182 रुपए। 182 रुपए आज के भाव से। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईएमएफ अगर चला जाए तो यह माना गया डॉलर 22 रुपए का, क्योंकि यह वर्ल्ड के हिसाब से चलता है, इंडिया के एक्सचेंज रेट पर नहीं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जब डॉलर में करेंसी दे रही होती हैं दुनिया को कंपेयर करने की, तो अकॉर्डिंग टू देम हम लोग अराउंड 20 या 22 रुपए के आसपास डॉलर कंपेयर कर सकते हैं ऑन वर्ल्ड फुटिंग। उसके आधार पर यह लगभग 60-62 रुपए के आसपास बैठता है। ऐसे में 62 रुपए प्रतिदिन कमाने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर के, मतलब 62 रुपए से ज्यादा कमाने वालों की जो संख्या है अब वो बढ़ी है। पहले हमारे हाल ऐसे थे कि 62 रुपए भी हम नहीं कमा पाते थे। सरकार ने यह जानकारी दी है। चलिए साहब, तो अब इसमें क्या दिक्कत है? अच्छी तो बात है। दिक्कत यह है जनाब कि आपने यहां जो नंबर दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां से आना शुरू हुई? जब आपने इस कहानी को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? लिखा कि दुनिया में भारत चौथा देश बन गया है इनकम इक्वालिटी के अंदर। दोबारा से देखिए, टाइटल है कंजप्शन बेस्ड गिनी कफिशिएंट। अब आप पूछेंगे आपको आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है कि गिनी कफिशिएंट दो होते हैं, एक होता है कंजप्शन गिनी कफिशिएंट और एक होता है इनकम गिनी कफिशिएंट। ये दोनों का मतलब समझिए। कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग आधारित गिनी कफिशिएंट और इनकम गिनी कफिशिएंट का मतलब है आय आधारित। अब इसको और आसान करता हूं। आज मान लीजिए कि मैं लाख रुपए कमाता हूं, लेकिन मैं लाख रुपए का उपभोग नहीं करता हूं। अगर मैं 50, 30, 20 का भी नियम मानकर चलूं तो अधिकतम मैं 50% अपनी कमाई का उपभोग करता हूं, बाकी को हो सकता है मैं सुरक्षित रखता हूं। और अब जहां तक बात प्रति कैपिटा पर आकर टिके तो हो सकता है लाख रुपए वाला व्यक्ति अपनी सारी जरूरतें 20-30 हजार रुपए में पूरी कर लेता होगा। दोबारा समझिए, उपभोग मैंने लाख रुपए कमा करके आपके सामने बोला। हो सकता है कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए कमाता हो। 10 लाख रुपए वाला व्यक्ति भी कितना कंजप्शन बढ़ा देगा? पेट के आगे 4 पेट नहीं लगा लेगा। हो सकता है महंगा सामान खा ले, हो सकता है वो बेफिजूल की चीजों में खर्चे कर दे, तो भी 10 लाख के मुकाबले वो यहां पर 10,000 खर्च कर रहा था लाख वाला, हो सकता है वो 20,000 खर्च कर लेगा, 30,000 खर्च कर लेगा। लेकिन 10 लाख 1 लाख के मुकाबले 10 टाइम्स है। 10 लाख की जगह कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा हो, कंजप्शन कितना कर लेगा? एग्जैक्टली 100 करोड़ कमा रहा हो, कंजप्शन कितना कर लेगा? हमारे देश में 100 करोड़ के लगभग कमाने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर है। ऐसे में जिनके पास 100 करोड़ हैं वो अगर 1 लाख से ऊपर हैं, उनका कंजप्शन उनका बहुत मिनिमलिस्टिक होता है। अमीर व्यक्ति जितना अमीर होता चला जाता है उसके मीनू में से मिठाई गायब हो जाती है, अनाज गायब हो जाता है। वो केवल और केवल बस जी रहा होता है कि मुझे ये पैसा लेकर भगवान के सामने दिखाना है कि देखो मैं कितना बैग भर के लाया हूं, बाकी कोई मतलब नहीं है। कंजप्शन उसका खत्म है। वो शोबाजी में भले ही कंजप्शन कर दे कि मैं हवाई जहाज से घूमने चला गया, 2-4 जगह बढ़िया होटल में रहा वगैरह वगैरह, लेकिन कंजप्शन उसका लिमिट में चला जाता है, इनकम लिमिट में नहीं गई है।
इसीलिए दुनिया में जो अंतर है वो इनकम आधारित ज्यादा होता है। कंजप्शन बेस्ड में अंतर क्या होगा? दाल रोटी खाते हुए आप आम आदमी को भी सुनते हैं, और बड़े से बड़े आदमी से पहुंच जाइए, पूछिएगा क्या खाते हैं, सब दाल रोटी खाते हैं। तो भैया तुम्हारे पास जो हजारों करोड़ रखा है तब भी आप दाल रोटी खा रहे हैं, ये तो हम भी खा रहे थे। ये तरीका है आपको ये फील गुड कराने का कि कंजप्शन बेस पर तो आप दोनों सेम ही हैं। और हम इसी बात को खेला खेल गए। क्या खेल गए? वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट का आधार लेकर पीआईबी ने जो न्यूज बनाई वो क्या कह दी कि भारत इनकम आधारित बातों में, देखिए खेल कहां खेल गए, बात हुई थी कंजप्शन बेस्ड की, न्यूज क्या लिखवा दी गई, इनकम बेस की, कि इनकम इक्वालिटी के अंदर हम ग्लोबली स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, बेलारूस इनके नजदीक पहुंच गए हैं और हमसे नीचे G20 के देश चले गए हैं। आंकड़े निकाले गए, चाइना के 35.7%, यूनाइटेड स्टेट्स के 41.8%, G20 कंट्रीज, G7 कंट्रीज, हमने सबको पीछे छोड़ दिया है। और सबको पीछे छोड़ दिया है, यह आंकड़ा कुछ इस तरह से हमारे सामने रखा गया। मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात यह है कि जो हमारा 25.5 है ना, यह है कंजप्शन का गिनी कफिशिएंट, और जिनके साथ कंपेयर कराया जा रहा है वो सब की सब है इनकम गिनी कफिशिएंट। औरों का इनकम नाप लिया, खुद का कंजप्शन नाप लिया, और उस आधार पर हमने कंपेयर मार दिया। उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ रहे हो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके सामने जेई का एग्जाम हो, जहां पर एक समय पर 50% मार्क्स प्राप्त करने वाला असंभव व्यक्ति होता था। वैसे ही आपने कहा हो कि बोर्ड के अंदर 100% लेकर आया हुआ व्यक्ति है, हमारा बच्चा 50% नहीं 60% लेकर आया है बोर्ड के एग्जाम में, और उनका बच्चा जो था वो 12th के बाद के जेई एग्जाम में 50% भी नहीं ला पाया है। बताइए कहां से वो पास होगा? आप खुश हो रहे हैं कि हमारा बेटा बोर्ड के एग्जाम में 60% ले आया है, लेकिन ध्यान रखने की बात है यहां एग्जाम अलग लेवल पर हो रहा है। आप इक्वालिटी की बात कर दिए, गिनी कफिशिएंट कंजप्शन की बात कर दिए, कंपेयर इनकम वाला कर दिए। इनकम का खुद का अगर आंकड़ा निकाल लिए होते तो हाल खराब हो गए होते। कहानी को देखो कितना प्यार से सजाया गया है कि इंडिया की जो कंजप्शन बेस्ड इनइक्वालिटी है उसमें हम 25.5 पर खड़े हैं, अमेरिका 41.8 पर खड़ा है। हम कितने महान हैं, हमने अमीरी और गरीबी का अंतर मिटा दिया है। न्यूज निकल जाती है कि भारत ने अमीरी गरीबी का अंतर मिटा दिया है। हम दुनिया में उन देशों में शामिल होने लगते हैं, अमीरी और गरीबी का अंतर मिटा दिया। हमारे तमाम प्रकार के एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर बन जाते हैं, सरकारी सिस्टम समझाने निकल जाता है। चूंकि पीआईबी की खबर है तो यह खबर भारत के अखबारों में भी छपने लग जाती है, और छपने लगती है, लोग पीआईबी के साथ साथ गिनी इंडेक्स को तलाशने निकलते हैं, जो यह बताता है कि यह इनइक्वालिटी की जो चर्चा है यह कोलोराडो गिनी के नाम पर बनी थी, असमानता को नापने के लिए बनी थी। जितना लो गिनी कफिशिएंट होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर समानता की चांसेस होंगे। तो सवाल यह है, तो वर्ल्ड बैंक ने इसका खंडन नहीं किया। वर्ल्ड बैंक असल में ऐसा कोई कफिशिएंट निकालती ही नहीं है, मतलब इस आधार पर दुनिया के देशों का कंपैरिजन नहीं निकालती कि कंजप्शन के आधार पर तुम लोग कहां खड़े हो। क्यों नहीं निकालती? क्योंकि उसके पास कंजप्शन का डेटा नहीं है। कोई भी अमीर आदमी यह तो नहीं बताएगा ना कि मैंने कितना कंज्यूम किया। वो आपको यह जरूर बता सकता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, या फिर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उससे आप लोगों का कंजप्शन के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। इन जनरल अमीरों के बारे में आप ये जुटा नहीं पाते। वर्ल्ड बैंक ऐसा कोई डेटा निकालता नहीं है, लेकिन यहां जो जानकारी दी गई वो जानकारी थोड़ी सी तथ्य को घुमा कर दी गई। पीआईबी ने अपने तथ्य में यह तक जानकारी दे दी कि भारत में यह असमानता दूर होने का बड़ा कारण था प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, स्टैंड अप इंडिया। ये तमाम वो योजनाएं थी जिन्होंने असमानता को मिटाया। बस अंतर क्या था? ये तथ्य तो सही थे लेकिन गलत जगह उपयोग किए गए। ये तथ्य वो थे जिन्होंने देश में गरीबी को मिटाया होगा। ये तथ्य वो थे जो आर्थिक असमानता को 28.8 से 25.5 तक ले आए, लेकिन ये तथ्य वो नहीं थे जिनका आप अमेरिका से या G20 देशों से कंपेयर करा दिए। यानी कि इनकम आधारित जो गिनी कफिशिएंट है उसका कंजप्शन से कंपेयर गलत करा दिए। ये गलत कंपैरिजन था जिसके चलते हेडलाइंस ये बन गई कि हमने
हमने G20 को टॉप कर दिया। इसी वजह से जब मैं आपके सामने अपने न्यूज की हेडलाइंस लिखता हूं तो हेडलाइंस में पीछे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाता हूं, और वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आपके अंदर संदेह पैदा करने के लिए होता है कि आप संदेह करिए इस बात पर कि यह तथ्य सही नहीं है। उसका अर्थ ही यही होता है कि आप उसके बारे में विस्मय के साथ उसे सुनकर के आगे बढ़ें। खैर, हां, यह बात सही है कि हमने अपने देश के अंदर बड़ी संख्या में लोगों को निकाला है गरीबी से। इस तथ्य के अंदर कोई त्रुटि नहीं है। एक्सट्रीम पॉवर्टी से हम लोगों को बाहर निकाल कर लाए हैं, गरीबी हमारे देश के अंदर कम हुई है। लेकिन यह भी सच है कि हमारे देश में जो अल्ट्रा रिच लोगों की संख्या है वो 50% तक बढ़ जाएगी 2028 में। इंडिया के रिचेस्ट 1% लोगों के पास 40% देश की वेल्थ है। यह सबसे बड़ा हमारे देश का सच है। और जब यह सच हमारे देश में है कि 1% लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है, तो फिर आर्थिक असमानता कम कैसे हुई, हम कैसे उस लिस्ट के अंदर नीचे की तरफ आए, यह अपने आप में एक समझने की बात है। तो फिर यहां पर एक प्रश्न और खड़ा होता है, और वो यह खड़ा होता है कि इंडिया में अगर यही सारे फैक्ट्स निकल कर आते हैं तो सही मायने में हमारा गिनी कफिशिएंट इनकम का कहां आता है। हम गिनी कफिशिएंट 60 से ऊपर अराउंड 62 पर लेकर चल रहे हैं। 2004 से लेकर 2023 के बीच में 52 से 62 का सफर हमने तय किया है। हम लगातार अपना जो इनकम गिनी कफिशिएंट है, इनकम इनइक्वालिटी को दर्शाने वाला, वो आप देखिए 60 से ऊपर 61 पर लैंड कर रहा था 2023 में। आप ये आंकड़े देख सकते हैं। इसका मतलब ये है जिस 25.5 को दिखाया जा रहा है कंजप्शन बेस्ड, असल मायने में जब आप इनकम बेस्ड पर आते हैं तो हम अपर साइड पर बैठे हुए हैं। इसको आप यहां पर देख सकते हैं। नेशनल इनकम के अंदर जिस तरह के शेयर ऑफ टोटल के अंदर आप देखेंगे, इंडिया के अंदर ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको दिखाई देते हैं। 60 की सीरीज में जाते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। अर्थात इनकम बेस्ड जो गिनी कफिशिएंट है वो काफी ऊपर है। यह आपको यहां पर विटनेस होना चाहिए। हमारे देश के अंदर अमीरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास $10 मिलियन से ऊपर है, उनकी जो संख्या है 2028 तक लगभग 1,93,753 पहुंच जाएगी, जो 2024 में 80,000 थी। इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में बिलियनियर्स की संख्या में भी 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में बिलियनियर्स दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। भारत में बिलियनियर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री ने खुद आज से 2 दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में पब्लिक स्पीकिंग में यह कहा कि हमारे देश में अमीरों के पास और पैसा जा रहा है और गरीब हो रहा है। यह बड़ी चिंता है। यह दर्शाता है कि जो तथ्य यह है वो पीआईबी में नहीं है। गडकरी जी का जो बयान है वो मायने रखता है इस सेंस में कि आप कह रहे हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है, अर्थात इसका अर्थ साफ है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, तो असमानता बढ़ रही है। तो गिनी का जो इनकम पैमाना है वो बढ़ रहा है, जो कि असमानता को दर्शाता है। इनकम डिस्पैरिटी इंडिया के अंदर वर्स्ट है आफ्टर ब्रिटिश रूल, ऐसा कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट का कहना है। इसका मतलब हमारे लिए ये जो खबर है ये भ्रामक है, और इस भ्रामक खबर का हमने फैक्ट चेक किया है। फैक्ट चेक के रूप में आपको तथ्यात्मक जानकारी भी दी। आपको फैक्ट चेक के नाम पर हमने गिनी कफिशिएंट भी बताया, तरीके भी बताए, और फैक्ट किस तरह से भारत के काम का है वो भी बताया। साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि भारत में भी किस तरह से इनइक्वालिटी के मायने होते हैं। हमारे देश में गरीबी को नापने के पैमाने अपने लेवल पर तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट्स को पहले माना गया था, फिर रंगराजन कमेटी को माना गया। कंजप्शन बेस्ड और कैलोरी बेस्ड हम शुरुआत में मानते रहे, बाद में हमने फिर वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट्स को मानना शुरू किया, और उन्हीं के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए चले गए। तो उम्मीद है कि आज के सेशन में आप लोगों को मैंने बहुत सी जानकारियां वो दी होंगी जो आपके काम की हैं। बाकी फिर कांग्रेस भी इसमें से कुछ ना कुछ चीजें निकाल लाई है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अर्थव्यवस्था में रुचि बढ़ने लगे कि कैसे चलती है ये, तो आइए हमारे साथ इस कोर्स को पढ़कर देखिए। बेहतरीन कोर्स है, बातें बाजार की अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, और हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।